how the war is affecting us. राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के, हमारे साथ। राना साहब, जो हालात हैं सभी मान रहे हैं कि हुकूमत पर सख्त माशी दबाव भी है, ऐसे में सब्सिडी देने से दबाव और ही बढ़ रहा था। ज़ाहिर है उसको भी महदूद तो नहीं किया जा सकता था। सो क्या हम समझें 2022 जैसी सूरत हाल बन चुकी है या उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने अभी तक जो भी सब्सिडी दी है, खसारा बढ़ा के सब्सिडी नहीं दी। हुकूमत ने अपने ही एनवेलोप में रहते हुए जो PSDP है उसमें कटौती और जो आपका ऑस्टेरिटी मेजर्स के ज़रिए या कंजर्वेशन के ज़रिए जो बचत है उसके ज़रिए जो है वो हुकूमत ने सब्सिडी दी है। और अभी सूबे जो हैं अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है चीज़ों को सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑयल प्राइसेस के एक बेइंतहा बढ़ाव से ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्रप्शन से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई की शरह के अंदर हो, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और दुनिया भर में ये चैलेंज है। और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप पे और चारों सूबों की मुशावरत से और उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ना अपने खसारे बढ़ने दें और अवाम को जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो प्रोटेक्ट करें और इस मुश्किल सूरत हाल को हम मैनेज करें, इस उम्मीद के साथ कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। वहाँ भी पाकिस्तान एक लीडिंग किरदार सालिसी के लिए जो है वो अदा कर रहा है। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, मतलब चैलेंजेस आर इमेंस। अब हमें मुल्क चलाना है, गरीब को बचाना है, कर्ज भी वापस करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तरीका जिससे फ़र्क पड़ सकता है वो था मार्केट्स के औकात जो हैं वो महदूद करना। आई मीन इट्स नॉट सो आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव डन दिस बिफोर, स्मार्ट लॉकडाउन टाइप किसी रास्ते पर जाना। तो ये तो कारोबारी हजरात जो हैं वो ही कर सकते हैं और वो करने को होने नहीं देंगे। क्या अब मुखालफत के बावजूद जो ये करना पड़ेगा, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे? मतलब दे शुड नॉट हैव अ चॉइस कि वो करें ना करें, अब करवाना ही होगा। देखिए, लॉकडाउन तो बिल्कुल जो है मार्केट टाइमिंग्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा वो तो करना है और वो सूबे उसमें बिल्कुल हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान और KP ने तो मार्केट को बंद करने के टाइम्स अनाउंस कर दिए हैं और उसको जो है वो ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट आ गई, जो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें इस मुश्किल हालात में हमारे पास चंद ही ऑप्शंस हैं। नंबर 1, हम कंजर्वेशन करें। मार्केट जो है रात को 11-12 बजे तक खुलने की कोई तुक नहीं है दुनिया में। तो वैसे ही बहुत सारे मुल्कों में मार्केट के टाइमिंग जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और इस सूरत हाल में अगर जितनी हम बचत करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा कि इस मुश्किल वक्त को जो है वो हम मैनेज कर सकें। जहाँ तक कर्जे वापस करने की बात है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $16 बिलियन पे हैं और ये आपको याद होगा कि एक वक्त पे $4 बिलियन पे भी थे ये 2022 के एंड में। तो हमने इसको खुद बिल्ट अप किया है बगैर कोई आप कह लें कि विद इन जो स्पेस क्रिएट की मईशत में उसकी बुनियाद पे स्टेट बैंक ने और ओवरऑल हमने रिजर्व्स को बिल्ड किया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास जो कर्ज है वो वापस करने की भी कैपेसिटी है और कोई एक्सटर्नल साइड के ऊपर कोई खतरात नहीं हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, सबके साथ ये भी बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, करेंसी डीवैल्यू होगी, कुछ नए टैक्सेस भी लगाने पड़ सकते हैं, बिजली गैस महंगी हो सकती है। सो क्या बजट से पहले एक मिनी बजट आने वाला है? देखिए, हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम किसी क्राइसिस में, पाकिस्तान कतई तौर पे क्राइसिस में नहीं जा रहा, हम क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं जो दुनिया भर में क्राइसिस आया हुआ है और बड़ा प्रोएक्टिवली हुकूमत जो है इस क्राइसिस को जो है वो मैनेज कर रही है। और देखें, इंटरेस्ट रेट्स तो MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो उसको तयन करेगी, लेकिन अगर महंगाई की शरह बढ़ती है तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली MPC इस पर फैसला करेगी। हम पहले ही प्रोजेक्ट या चीज़ें जो है वो ना करें कि आगे जो है ये होने जा रहा है। और बिल्कुल हम नहीं समझते
कि रुपया डीवैल्यू होने जा रहा है, हमारे पास इनफ रिजर्व्स मौजूद हैं। बिल्कुल हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम इसको डेली बेसिस पे देखते हैं, वीकली, मंथली, सारा हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट और फिर रेमिटेंसेस के बाद हमारे पास क्या जो है वो सूरत हाल है, उसको हमें अगर मजीद आगे जाके मॉनिटर करना पड़ा या मैनेज करना पड़ा वो हम करेंगे। और ये मैनेज उसी को मैनेज हम कर रहे हैं कि जब हम मार्केट के टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या हमने जो प्राइसेस इंक्रीज किए हैं पेट्रोल की, उससे भी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये भी उसको करंट अकाउंट को ही मैनेज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और मार्केट के जो औकात जो हैं, जो फिक्स किए हैं सूबों ने और जो करने जा रहे हैं, वो इसी मकसद से कर रहे हैं कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट को जो है वो कटेल करें इस जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को हुकूमत प्रोएक्टिवली मैनेज कर रही है। और देखें, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप बहुत सारी पॉपुलिस्ट बातें कर सकते हैं, आप बहुत सारा जो है वो मसाला लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी फैसला अगर हमने डेवलपमेंट की कटौती की है तो उसके भी नुकसानात हैं, उससे भी आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हर फैसला जो है वो मुश्किल है और हम बैलेंस करना चाह रहे हैं कि खसारा भी ना बढ़े, मईशत का पहिया भी चलता रहे और अवाम पे जो है वो इस जंगी हालात के अंदर बोझ जो है वो कम से कम पड़े। तो इन चीज़ों को हुकूमत मैनेज कर रही है और हम अपील करते हैं अवाम को कि अवाम कंजर्वेशन करे, पेट्रोल की कंजर्वेशन करे, डीजल की बिला वजह जो है ट्रैवल जो है उसको हम बिल्कुल बंद करें और चीज़ों को, बिजली को हम ख्याल से इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें जितना हम कर सकते हैं। तो हमें सबको मिलके जो है इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हमने इससे बाहर निकालना है। सबको मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालना है। और यस, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स वगैरह की टाइमिंग अनाउंस कर दिए गए हैं, उसकी तफसील भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। ये जब तक फोर्सफुली नहीं होगा ये नहीं होगा।